दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके पर्सनल हेल्थ शो फिट रहे इंडिया में। आज हम बात करेंगे लेडीज फिटनेस के बारे में। दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि जो घर की महिलाएं होती हैं, लेडीज होती हैं, वो सबका ख्याल रखती हैं, सबके लिए भाग दौड़ करती हैं और इसी भाग दौड़ में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ही भूल जाती हैं। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे योगा एक्सपर्ट आचार्य वरुण जी। आचार्य वरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ योगा में ऐसी एक्सरसाइज या ऐसी क्रियाएं हैं जो महिलाओं को फायदा पहुंचाए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि महिलाओं को ही कुछ ऐसी समस्या होती है हेल्थ की जो उन्हीं को इफेक्ट करती हैं। हाँ पूनम जी, एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक संस्कृत में एक उक्ति है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता है, कि जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। लेकिन आज हमारी वो नारी अनेक रोगों से ग्रसित होती जा रही है। तो योग में ऐसे काफ़ी सारे आसन और प्राणायाम और कुछ अन्य क्रियाएं हैं जिनको करने से वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकती हैं, जिसमें अभी हम आपको बताएंगे कि मार्जार आसन है, कुछ भूनमन आसन है। ज़्यादातर महिलाएं जैसे किचन में खड़े होकर के वो काम करते हैं तो उनको स्पाइन में पेन शुरू हो जाता है या स्टिफनेस होती है, या बच्चों को बैठा करके वो पढ़ाते हैं तो काफ़ी देर तक उनको पढ़ाना पड़ता है, तो उनकी स्पाइन वगैरह में जो है स्टिफनेस आ जाती है। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाओं को सर्वाइकल या जॉइंट्स पेन की समस्याएं भी आ जाती हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे आसन हैं जो हम आपको अभी दिखाएंगे कि जिनको वो करते हुए अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। जी आचार्य, मेरा एक खुद का पर्सनल डाउट भी है कि क्या महिलाएं महीनों के उन दिनों में, जैसे कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रही होती है, तो क्या वो योगा, वो आसन जो आपके हैं वो उन दिनों में भी कर सकती हैं या कुछ अवॉइड करना चाहिए? पूनम जी, इसमें काफ़ी सारे आसन तो नहीं करने हैं हमें। कुछ आसन हैं और कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं कि जिनको हमारी महिलाएं करते हुए अपने एक्चुअली है क्या, इस दौरान कुछ स्वभाव भी बदल जाता है, स्ट्रेस फील करते हैं, बिल्कुल। तो वो अपने स्वभाव को भी चेंज कर सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो हाथ की हैं और गर्दन की वो हैं, या कुछ श्वास की क्रियाएं हैं जैसे भस्त्रिका प्राणायाम वगैरह हैं। ये सब वो करते हुए अच्छे से स्वस्थ भी रह सकती हैं और अपने स्वभाव में बदलाव भी लेकर के आ सकती हैं। आचार्य जी, जो हमारे घर में माताएं होती हैं, ओल्ड एज लेडीज होती हैं, हमने देखा है अक्सर उनको जॉइंट पेन्स या हड्डियों की समस्या बहुत अधिक हो जाती है, तो क्या वो भी योगा का सहारा ले सकती हैं? हाँ बिल्कुल पूनम जी, वो भी योग का और प्राणायाम का और आसनों का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि आजकल जो जॉइंट्स प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर महिलाओं को एक एज बढ़ने के बाद होती हैं। तो ऐसे में वो, जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे, कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से वो अपने आप को ठीक रख सकते हैं और उनको हल्का सा अपने खान पान पर ध्यान देना है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उनको थोड़ा सा फास्ट फूड या जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि ये एक्सरसाइज, ये आसन कैसे किए जाते हैं। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा कीजिएगा, एक श्वास लीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा। ओ, एक बार फिर से ओ, एक और बार ओ, रिलैक्स। तो मित्रों, अब हम दिखाएंगे आप लोगों को खास तौर पर महिलाओं को फायदा पहुंचाने वाले योगासन। सबसे पहले हम लोग करेंगे त्रियक ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच हाफ फिट का गैप कीजिएगा, दोनों हाथों को मिला लीजिएगा और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा। इनहेल और लेफ्ट साइड बेंड करते हुए सांस को निकाल दीजिएगा। एक्सहेल और
होल्ड कीजिएगा। मित्रों, इसको बोलते हैं त्रियक ताड़ासन। इस आसन में हमारे साइड्स के जो फैट होता है, वेस्ट का जो पोर्शन है, इसका जो फैट है उसको कम करने में यह आसन हेल्पफुल है। रिलैक्स, वापस आइएगा, रिलैक्स। अब एक बार से फिर से इसको करेंगे। अब राइट साइड से इसको करेंगे। दोनों हाथों को मिला लीजिएगा, इनहेल करके ऊपर उठाइएगा, लंबा गहरा सांस लीजिएगा और राइट साइड बेंड करते हुए सांस को बाहर निकाल दीजिएगा। एक्सेल और होल्ड कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, पूरी बॉडी का बैलेंस भी इससे अच्छे से हो रहा है। रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है हस्त उत्तान आसन। दोनों पैरों के बीच 1 फीट का गैप कीजिएगा और दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए लंबा गहरा सांस भरिएगा अंदर। इनहेल और पीछे की तरफ हमें झुकना है, बैकवर्ड बेंडिंग हमें करना है और होल्ड कीजिएगा। रिलैक्स, वापस आइएगा। एक बार फिर से इसको हम करेंगे। श्वास भरते हुए उठिएगा ऊपर और श्वास रोकिएगा अंदर और पीछे की तरफ देखिएगा। यह आसन पूरे हमारे बॉडी को स्ट्रेच कर रहा है, पूरी मांसपेशियों में खिंचाव है, अच्छे से उसका व्यायाम हो रहा है। श्वास को बाहर निकालते हुए वापस आइएगा। रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है बजरंग आसन। अपने लेफ्ट लेग को आगे कर लीजिएगा अच्छे से, राइट लेग को पीछे कीजिएगा। लेफ्ट लेग को आगे की तरफ झुकाते हुए, उसको आगे की तरफ बेंड करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, श्वास भरते हुए। इनहेल और होल्ड कीजिएगा। यह आसन हमारे लोअर पोर्शन के फैट को कम करने में मददगार है। रिलैक्स, वापस आइएगा। अब दूसरे पैर से राइट लेग को आगे कीजिएगा, लेफ्ट लेग को पीछे कीजिएगा, झुकाइएगा सामने राइट लेग को और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइएगा। इनहेल और रोकिएगा। पूरा लोअर पोर्शन आ गया, पूरा हमारा दोनों शोल्डर को स्ट्रेच कर रहा है अच्छे से और साथ साथ में पेट की हर प्रकार की तकलीफ से हमें निजात दिलाने में मददगार है। वापस आइएगा। रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है भू नमन आसन। भू नमन मीन्स भूमि को नमस्कार करना। और यह आसन बैठ कर के हमें करना है। बैठ जाइएगा। यह है भू नमन आसन। दोनों हाथों को अपने लेफ्ट साइड रख लीजिएगा, रखिएगा और श्वास को बाहर निकालते हुए अपनी नासिका को नीचे टच करना है। श्वास को बाहर निकालिएगा। एक्सेल। अब वापस आइएगा। लंबा गहरा श्वास लेते हुए हमें वापस आना है। अब दूसरी तरफ दोनों हाथों को रखिएगा, श्वास निकालते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, वापस। अब दूसरी तरफ। यह आसन हमारे वेस्ट के फैट को कम करने में मददगार है दूसरी तरफ से, और साथ ही साथ आर्म्स का जो फैट होता है महिलाओं को विशेषकर, उसको भी कम करने में मददगार है। पेट को नहीं बढ़ने देगा, पेट को कम रखेगा। वापस इनहेल। अब दूसरी तरफ से एक्सेल। देखिएगा ध्यान से कैसे हम नीचे जाते हुए एक्सेल कर रहे हैं, श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं और वापस आते हुए श्वास को अंदर ले रहे हैं। वापस आइएगा। इनहेल। अब दूसरी तरफ से एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। तो मित्रों, यह था भू नमन आसन। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम करेंगे एक सामान्य से आसन है, आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। हमारे पुराने दादा दादी नाना नानी सब लोग कैसे पुराने समय में वो चक्की को चलाते थे, उससे उनकी कमर की, उनकी पेट की अच्छे से एक्सरसाइज होती थी। अब वो हमारा कल्चर लगभग बंद हो गया है, ख़त्म हो गया है।
तो उसी से हमने यह एक्सरसाइज को सीखा है। दोनों पैरों को सामने फैला लीजिएगा, दोनों हाथों को सामने मिलाइएगा एक दूसरे के अंदर, और दाहिनी साइड से बाईं की तरफ हमें घूमना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 करते रहिएगा आप लोग। यह है चक्की चालन आसन। जैसे वो पुराने समय में लोग चक्की को चलाते थे, इससे हमारे पूरे बाजुओं की एक्सरसाइज हो रही है, हमारी कमर की एक्सरसाइज हो रही है और हमारी पेट की एक्सरसाइज हो रही है अच्छे से। स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, हमारे कमर को पतला करने में काफ़ी मददगार है। रिलैक्स। अब इसी को दूसरी तरफ से कीजिएगा, उल्टा इसको करना है। 1 लेफ्ट से राइट की तरफ, 2 3 4 5। इस प्रकार 10 से 15 बार या 20 से 30 बार धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाने पर हमें यह करना है। रिलैक्स। अब हमारा अगला आसन है जानु शीर्षासन। दोनों पैर सीधे रहेंगे, दाहिने पैर को मोड़ करके बाएं पैर के जंघा के पास लगाइएगा, थाइज के पास लगाइएगा ऐसे। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए एक लंबा गहरा श्वास लीजिएगा। इनहेल। अब श्वास को निकालते हुए दोनों हाथों से बाएं पैर के थंब को पकड़ लीजिएगा और नोज को घुटने पर टच कीजिएगा। एक्सेल। होल्ड कीजिएगा अब इसको। इस स्थिति में श्वास को बाहर निकाल करके रखना है हमें। यह आसन हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है, उसको पतला करता है, उसको लचीला बनाता है। अब श्वास को अंदर लेते हुए वापस आएगा। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर उठाएगा, रिलैक्स। अब ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर से। अब दाहिने पैर को आगे कर लीजिएगा और बाएं पैर को जंघा के पास लगाइएगा। एक श्वास भरिएगा, दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा। इनहेल। अब श्वास को बाहर निकालते हुए नोज को नी पर टच कीजिएगा। एक्सेल और होल्ड कीजिएगा। इसमें हमें ध्यान रखना है, जिन महिलाओं को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इसको हल्का सा अवॉइड करें, या किसी को बैकएक की प्रॉब्लम ज़्यादा है। इनहेल, वापस आइएगा इनहेल करते हुए, रिलैक्स। इस आसन को हमें 3 से 5 बार करना चाहिए। अब हमारा अगला आसन है मार्जार आसन, कैट पोज। दाहिने पैर को फोल्ड कीजिएगा, फोल्ड कर लीजिएगा। अब बाएं पैर को फोल्ड कर लीजिएगा ऐसे। दोनों हाथों को सामने की तरफ रखिएगा, दोनों हाथ रख लीजिएगा सामने। दोनों पैरों में एक ½ फीट का गैप रहेगा और हाथ और पैरों के बीच में 1.5 फीट का गैप रहेगा। अब श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाना है और टमी को नीचे की तरफ लेकर के आना है। इनहेल, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाइएगा और पेट को हमें हल्का सा नीचे रखना है। होल्ड कीजिएगा। यह आसन महिलाओं के विशेषकर काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि काफ़ी महिलाएं ज़्यादातर किचन में खड़े होकर के वो काम करते हैं या बच्चों को बैठा करके पढ़ाते हैं उनको, तो हमारी बैक और हमारी नेक उससे स्टिफ हो जाती है। तो यह आसन हमारी नेक की स्टिफनेस को दूर करने में मददगार है और साथ ही साथ हमारे बैक को रिलैक्स करता है। अब श्वास को निकालते हुए चिन को हमें थ्रोट पर टच करना है। एक्सेल और टमी को ऊपर उठाना है। इसमें श्वास को बाहर निकाल करके रोकना है। इनहेल, अब श्वास को अंदर लेते हुए गर्दन को ऊपर करना है और होल्ड करना है और ऊपर की तरफ हमें देखना है। अब श्वास निकालते हुए वापस एक्सेल, चिन को थ्रोट पर टच करेंगे और टमी को ऊपर की साइड स्ट्रेच करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलैक्स। इस आसन को हमें 5 से 10 बार करना चाहिए।
तो मित्रों, यह था हमारा मार्जारासन। तो मित्रों, आज हम लोगों ने आप लोगों को दिखाए कि कैसे ये आसन करके हमारे घरों में महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं। सभी महिलाएं प्रतिदिन अपने समय से 5 या 10 मिनट निकाल करके इन आसनों को अवश्य करें, तो उनको एक विशेष लाभ पहुंचेगा। उनकी कमर की समस्याएं, उनके जॉइंट्स पेन वगैरह की समस्याएं सभी इन आसनों से दूर होंगी। तो दोस्तों, आचार्य वरुण जी ने हमें समझाया कि योगा से हम अपनी हेल्थ को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लेडीज़ स्पेशल पे। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर बानी। डॉक्टर बानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बानी, आज हम बात कर रहे हैं लेडीज़ हेल्थ के बारे में। हमने देखा है कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिर्फ लेडीज़ को ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, और कई बार डायबिटीज़ वगैरह के खतरे भी लेडीज़ को ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि डाइट से हम इन बीमारियों से किस हद तक छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, एक्चुअली विमेंस हेल्थ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और मेरा ये मानना है कि एक फैमिली की बैकबोन एक वुमन के हाथ में होती है, एंड उसका फिट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके फिट रहने से पूरी फैमिली फिट रहती है। सो व्हाट यू सेड इज़ राइट। कई प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ विमेन में ही पाई जाती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम विच वी फेस स्पेशली इंडियन विमेन में जो है वो है अनीमिया, और ज़्यादातर ये आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि आयरन हम कम लेते हैं अपनी डाइट में, और एक और रीज़न है कि बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल लॉसेस आयरन लॉस विमेन में ज़्यादा होता है, राइट। सो उस वजह से ये डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ में ज़्यादा होती है ये प्रॉब्लम। एंड सेकेंडली, जो आपने जैसे ऑस्टियोपोरोसिस की बात करी, सो कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेंस हेल्थ, और यूजुअली पोस्ट मेनोपॉजल स्टेज में कैल्शियम इनटेक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन, बिकॉज वो ना होने से बोन्स जो हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, जल्दी ब्रेक करती हैं, हील नहीं कर पाती, और ये इशू विमेन में ज़्यादा देखा गया है वर्सेस मेन। ऑफ कोर्स हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, और इवन थायराइड इश्यूज़ कई बार विमेन में ज़्यादा देखे जाते हैं। तो डाइट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन मेंटेनिंग हेल्दी बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस फॉर विमेन। डाइट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अनीमिया ही ले लें, और अगर हम सोचें कि हम कॉन्शियसली आयरन इंटेक अपना इम्प्रूव कर लें थ्रू डाइट अलोन, सो वी कैन गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। और अनीमिया की जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो इतने माइल्ड होते हैं शुरुआत में कि वो अननोटिस जाते हैं, और बहुत साल तक और बहुत देर तक ये पता ही नहीं चलता कि एक लेडी अनीमिक थी। शी इज़ यूजुअली फटीग्ड, टायर्ड रहती है, उसका इम्यून स्टेटस गिर जाता है, पर फिर भी वो घर के काम करती रहती है कंटिन्यूसली, तो उसका फर्दर एग्रीवेट हो जाती है वो सिचुएशन। इनफैक्ट नाउअडेज़ जो वर्किंग वुमेन हैं, बिकॉज़ वो घर के बाहर भी काम कर रही हैं, घर आकर भी काम कर रही हैं, तो उनका ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो अपनी एनर्जी लेवल्स को हमेशा अप रखें। सो डाइट डेफिनेटली हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन विमेंस हेल्थ। तो डॉक्टर बानी, ये तो हमने बात की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से फूड ऐसे हम लोग अपनी डाइट में जो है इंक्लूड करें कि जिनसे हमें इन प्रॉब्लम से, इन बीमारियों से छुटकारा मिल सके। क्योंकि लेडीज़ स्पेशल प्रोग्राम है, ये आज का जो एपिसोड है वो लेडीज़ स्पेशल है। तो लेडीज़ के लिए ऐसे कौन से फूड्स हैं, या ऐसा कौन सा वो डाइट में ऐसी क्या चीज़ें शामिल कर सकती हैं जिससे उनको न्यूट्रिशन, विटामिन सब मिल जाए? हाँ, ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कई बार हम अपने काम में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम निगलेक्ट कर देते हैं खाना। और हाँ, विमेन ऐसा भी सोचती हैं कि ठीक है, बच्चों को भेज दें, हस्बैंड्स को भेज दें, बाद में देख लेंगे खाना जो खा लिया। पर ये हैबिट चेंज करनी बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक अगर हम वन बाय वन प्रॉब्लम्स लें तो वो बेटर रहेगा। से फॉर एग्जांपल, हमने पहले अनीमिया की बात करी है, तो अनीमिया हम अगर आयरन रिच फूड्स इंक्लूड करें अपनी डाइट में, तो हम ईज़िली इस प्रॉब्लम से हम इसका सोल्यूशन पा सकते हैं घर पर ही बैठे। सो ये आयरन रिच फूड्स क्या हैं? एक तो अगर हम नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स का जो आयरन होता है बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, उसको हीम आयरन बोलते हैं, और वो उससे हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। पर जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं और एग लेते हैं, सो इसमें बहुत अच्छा आयरन की मात्रा होती है।
प्लस अगर आप वेजिटेरियन हैं तो देयर इज़ नो कॉज ऑफ कंसर्न कि हमारा आयरन कम होगा, क्योंकि वेजिटेरियन फूड से भी हम बहुत अच्छा आयरन प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इन सब में आयरन होता है, पल्सेस में आयरन होता है, सोयाबीन में बहुत आयरन होता है, और ये सब खाना खा के हम अगर इनको इंक्लूड करें ऑन अ डेली बेसिस कॉन्शियसली तो हम अपना आयरन लेवल्स इम्प्रूव कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यूजुअली विमेन व्हाट वी डू इज़ कि हमने खाना खाया उसके बाद चाय पी ली, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि उससे क्या होता है स्पेशली विद रिलेशन टू आयरन जो अब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाती है, क्योंकि चाय में टैनिन्स होते हैं। ये एक पदार्थ है जो आयरन के साथ बाइंड हो जाता है और वो हमें आयरन हमारी बॉडी को अवेलेबल नहीं हो पाता, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सो अगर चाय ना लेकर हम नींबू पानी ले लें वो बेटर रहेगा, बिकॉज उसमें विटामिन सी है जो हमें आयरन को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सो ऑल दीज फ्रूट्स विच आर रिच इन विटामिन सी, जैसे कि ऑरेंजेस, कीनू, आंवला, दे आर ऑल वेरी हाई इन विटामिन सी, और ये आयरन फूड्स को हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी में जो भी हमने आयरन कंज्यूम किया है उसको अब्जॉर्ब करें और बॉडी को वो प्रोवाइड करें। सो ये सब स्मॉल चीज़ें कई बार हम ओवरलुक कर देते हैं, और इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं जी। और कैल्शियम, जैसे आपने बोला कि ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम विमेन में होती है, तो कैल्शियम हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलता है। बहुत अमाउंट ऑफ कैल्शियम हम पल्सेस से भी खा सकते हैं, जैसे कि दालें एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सो अगेन एंड अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट। अगर हमारी डाइट बैलेंस्ड है और हम हर फूड ग्रुप से खाना ले रहे हैं तो हमें हर न्यूट्रिएंट प्राप्त हो सकता है ईजिली। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कंज्यूम अ बैलेंस्ड डाइट फॉर वुमेन। सेकेंडली, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट मिस द मील्स। डॉक्टर बानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी वैल्यूबल टिप्स दी, और हमारे दर्शकों को इन टिप्स से ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है एक क्विक आयुर्वेदिक टिप का, जिससे आप घर बैठे करते हैं अपना इलाज। तो चलिए चलते हैं हमारे वैद्य विराज जी के पास। आज हम बात करते हैं प्याज के विषय में, जो हमारी रसोई का एक अभिन्न अंग है। प्याज के द्वारा हम अनेक प्रकार के रोगों को ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, प्याज के द्वारा हम उस बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं जिसका बड़ी से बड़ी चिकित्सा के अंदर इलाज नहीं है। प्याज के द्वारा हम कॉलेरा जैसे हैजा, जो एक बहुत भयावह रोग है जिसके द्वारा व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है, उसको हम निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं। हमारे आयुर्वेद में कहा गया है, गर्मी के अंदर जो व्यक्ति, जो भाई बहन अपनी जेब के अंदर प्याज रखेगा उसको भी कॉलेरा अर्थात हैजा नहीं हो सकता। और आप समझ सकते हैं जो इसका खाने में प्रयोग करते हैं उनको तो निश्चित रूप से हैजा जैसा बड़ा भयावह रोग हो ही नहीं सकता। प्याज हमारे शरीर की दुर्गंध को ठीक करने में सहायक है। प्याज के द्वारा हम अपने अति पसीने के रोग को भी ठीक कर सकते हैं। जो भाई बहन अति पसीने के रोग से ग्रस्त हैं, जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिनके कपड़े बार बार पसीने के द्वारा ख़राब हो जाते हैं, वो सुबह शाम अपना खाने के अंदर एक एक छोटा कच्चा प्याज ज़रूर खाएं। इसके द्वारा निश्चित रूप से उनका जो अति पसीने का रोग है वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ जिन भाई बहनों को, जिन बच्चों को नक्सीर का रोग है, अर्थात बार बार नासिका से ब्लड आता है, ये एक गर्मी का रोग है। ऐसे रोग में प्याज का हम रस निकालें, कच्चे प्याज का रस निकालें और 3-3 ड्रॉप करीबन हम अपनी दोनों नासिकाओं में डालें, एकदम से हमारा ब्लड आना बंद हो जाता है। और जिन बच्चों को, जिन भाई बहनों को ये रोग बार बार होता है, वो 10 से 15 दिन इसका प्रयोग करें, वो निश्चित रूप से इस रोग से मुक्ति पा जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे हमारी महिला मित्र भी अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान दे सकती हैं। दोस्तों, योगा के थ्रू, अच्छी डाइट के थ्रू आप एकदम फिट हो सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि घर में जो लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, वो हेल्दी आदत को जरूर अपनाएंगी। भाई, आपसे ही तो आपके बच्चे इंस्पायर होंगे और पूरा घर बनेगा एक हेल्दी हाउस। अब हमें दीजिए इजाजत, अगले एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए याद रखिए, हेल्दी लिविंग वेल्दी लिविंग। थैंक यू।